तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए वीडियो पर, इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो में आपको एक अजीबोगरीब और बहुत बड़ी खबर देखने को मिलेगी बिहार के एक जिले में, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र पर एफआरएस में भी अनियमितता बरती जा रही है और आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा, आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, एक अधिकार होता है जिसमें कोई आम पब्लिक जो है वैसे संस्था और वैसे मुद्दों पर सरकार से, विभाग से रिपोर्ट मांग सकती है जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नहीं है। तो आंगनवाड़ी में एफआरएस में अनियमितता हुई है, इस बात का विभाग ने स्वीकार कर लिया है कि अनियमितता हुई है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में भी जो है सेविका कहीं कहीं पर धोखाधड़ी कर रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है, इस बात को विभाग ने माना है और उन फर्जीवाड़ा करने वाली सेविकाओं से वसूली की राशि वसूली का आदेश दिया गया है। इसके अलावा दूसरी खबर इसमें आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आंगनवाड़ी से जुड़ी महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा जो अवैध वसूली का वीडियो, ऑडियो माफ कीजिएगा, ऑडियो वायरल होने के बाद इसका प्रूफ के तौर पर आरटीआई कार्यकर्ता ने जब सबमिट किया तो उसके बाद वहां पर भी कार्रवाई की स्थिति बन रही है। दोनों खबरों को चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, आज की जो बहुत ही अजीबोगरीब खबर हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। लिखा गया है कि दिनारा के आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन व्यवस्था में गड़बड़ी उजागर हुई है। विभाग ने मान लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, अब वसूली होगी। भ्रष्टाचार हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, किस स्थिति में हुआ है और भ्रष्टाचार करने का जो जरिया है, जो सिस्टम है वो आखिर है क्या और वसूली किससे होगी, ये भी हम जानकारी आपको देंगे। खबर में आपको आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि विभाग ने माना है कि एफआरएस सिस्टम में भी जो सेविकाएं फर्जीवाड़ा कर रही है और कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है तो वहां वसूली की जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा पूरे खबर को। लिखा गया है कि सुपरवाइजर पर उगाही का आरोप, ऑडियो साक्ष्य ने खोली पोल, दिनारा में मचा हड़कंप। आरटीई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई से मिली जानकारी के बाद विभाग ने स्वीकारी अनियमितता वसूली का आदेश जारी हो चुका है। देखिए, बिहार के एक जिले की खबर है। लिखा गया है कि दिनारा प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन वितरण को लेकर उठा विवाद अब गहरा गया। शिकायतकर्ता की पहल पर हुई जिला स्तरीय जांच में विभाग ने स्वयं अनियमितता की बात स्वीकार कर ली है। इससे पूर्व आरटीआई कार्यकर्ता ने अनुमंडलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की थी। एसडीएम प्रशासन द्वारा जो है गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी से इनकार कर दिया था, जिससे शिकायतकर्ता ने असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत जिला स्तर पर मामला उठाया। जिला स्तरीय जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विभाग ने स्वीकार कर लिया है कि कुछ केंद्रों पर एफआरएस के माध्यम से राशन वितरण में धांधली हुई है। यानी कि एफआरएस के माध्यम से भी जो सेविकाएं कहीं कहीं पर जो है फर्जीवाड़ा कर रही है, धांधली कर रही है, तो इसकी पकड़ जो है यहाँ पर अब आ चुकी है। लिखा गया है कि इसके बाद विभाग ने संबंधित केंद्रों से वितरित की गई राशि की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। इस खुलासे से स्पष्ट है कि पूर्व की जांच में तथ्यों को दबाने का प्रयास किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि शिकायतकर्ता निरंतर प्रयासरत नहीं करते तो यह भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं हो पाता। प्रशासन का कहना है कि आरोपित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सुपरवाइजरों पर उगाही का आरोप है। ऑडियो साक्ष्य से इसकी पोल खुली है कि आखिर जो है परियोजना की सुपरवाइजर जो एलएस जो होती हैं, जिनको निरीक्षण और जांच पड़ताल और केंद्र का सही संचालन करवाने की जिम्मेवारी होती है उनके सेक्टर में, वहां पर ऑडियो से मालूम चला है कि वो अवैध वसूली करती है। राशन वितरण के साथ ही अब सुपरवाइजरों पर अवैध उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर सुपरवाइजरों की तैनाती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। आरोप है कि प्रत्येक केंद्र से नियमित रूप से एक निश्चित राशि वसूली जाती है। शिकायतकर्ता ने टीम को एक ऑडियो साक्ष्य भी सौंपा है जिसमें कथित रूप से सुपरवाइजर द्वारा उगाही की बात स्वीकार की जा रही है। इस साक्ष्य के आधार पर विभाग ने मामले को गंभीर माना है। विभागीय स्तर पर अनियमितता स्वीकार होने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई न होने पर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर स्थापित होकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वह कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो पहला मामला तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पर एफआरएस में भी कई जगहों पर जो है धांधली की जा रही है, गलती की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, यह विभाग ने माना है और उन सेविकाओं से जो है
जो राशन वितरण किया गया उसकी राशि वसूली की मांग के आदेश जारी किया गया है और सुपरवाइजर के द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है उसकी पुष्टि हुई है। यहाँ पर इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो दो खबर थी, उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।